एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं BA 6 सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आपके पेपर का नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। यानी कि कौन कौन सी हमारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हम लोग पढ़ते हैं और हमारी कौन कौन सी लिपियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ तो भाषा हमारी एक दूसरे से बोलना या एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करना ही हमारी भाषा है। तो लिखते मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है। और उससे वह एक दूसरे के संपर्क में आना स्वाभाविक है। आना स्वाभाविक है। उसी स्वाभाविक होने पर एक दूसरे से अपने विचार विनिमय करता है। उसी विचार विनिमय को भाषा कहते हैं। भाषा का अर्थ है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उससे वह एक दूसरे के संपर्क में आना स्वाभाविक है और उससे स्वाभाविक होने पर एक दूसरे से अपने विचार विनिमय करता है। उसी विचार विनिमय को हम भाषा कहते हैं, क्योंकि मनुष्य तो समाज में रहता है और अपनी बात एक दूसरे से तो कहते ही है कि आज हम कैसे हैं, कैसे नहीं, या आपस में अपने विचारों का मेल जोल ही हमारे भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब भाषा के हमारे कितने रूप हैं? भाषा के हमारे 2 रूप हैं। भाषा के रूप यानी कि भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के हमारे 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं। नंबर 1 शब्दों एवं वाक्यों द्वारा और अगला आता है संकेतों द्वारा। नंबर 1 आता है हमारा शब्दों एवं वाक्यों द्वारा, यानी कि किसी चीज को हमको अगर कहना है तो हम शब्दों के द्वारा ही आपस में कह सकते हैं। दूसरा आता है हमारा संकेतों द्वारा, यानी कि किसी चीज को हम बोल नहीं सकते हैं, या किसी चीज को समाज में कोई बैठा है या घर के लोग बैठे, हम उस चीज को नहीं कह सकते हैं, तो क्या करते हैं, हम संकेतों द्वारा भी बात हम कर सकते हैं। जैसे कि
रेलवे में जब टीटी हरी झंडी दिखाता है, ट्रेन आने पर जब टीटी हरी झंडी दिखाता है तो क्या होता है, वह संकेत होता है कि हरी झंडी देखने पर ट्रेन चल देती है। तो वो क्या हुआ, हमारा संकेत होता है कि हाँ संकेत। उदाहरण, अब दूसरा आता है हमारा, जो बिहारी की नायिका थी तो वो कैसे कृष्ण से बात करती थी, संकेतों द्वारा ही तो बात करती थी। बिहारी ने अपने दोहे में लिखा है कि भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, यानी कि उदाहरण के रूप में बिहारी की नायिका है भरे भवन में करत है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, यानी कि बिहारी की जो नायिका थी तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि सब लोग बैठे थे, तो वो कृष्ण से नयन से यानी कि संकेतों द्वारा ही अपनी बात को कह लेती थी। अब आता है हमारा शब्दों द्वारा। उदाहरण, शब्दों द्वारा कि कैसे शब्दों में, जब शादी बारात होती थी तो हल्दी सुपारी चावल आदि निमंत्रण के रूप में दिए जाते थे। निमंत्रण के रूप में दिए जाते थे। तो ये क्या होता है हमारा, वाक्यों द्वारा, वाक्यों एवं शब्दों द्वारा, वाक्यों एवं शब्दों द्वारा। यानी कि जब लोग पहले कार्ड नहीं छपाते तो निमंत्रण कैसे देते थे, कभी उन्होंने हल्दी दे दी, कभी सुपारी दे दी या कभी चावल दे दिए, तो वो कैसे कहते थे, आपस में ही तो कहते थे कि हमारे घर निमंत्रण है और ये चावल स्वीकार करो, मेरे घर आना है। तो ये उदाहरण हुआ हमारा वाक्यों एवं शब्दों द्वारा कि ये हमारे उदाहरण है। और हमारा उदाहरण हुआ संकेतों द्वारा, यानी कि रेलवे का भी है, जब टीटी हरी झंडी दिखाता है तभी तो, गार्ड हरी झंडी दिखाता है तभी तो ट्रेन आगे बढ़ती है। और दूसरी, बिहारी की नायिका ने कहा है, बिहारी जी ने भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, यानी कि जो नायिका थी कृष्ण से बात करती थी तो वो नैनों के संकेत से ही बात कर लेती थी। तो इस प्रकार से बेटा भाषा का अर्थ है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उससे वह एक दूसरे के संपर्क में आना स्वाभाविक है। यानी कि मनुष्य है तो वो समाज में तो बैठे उठेगा, जब बैठेगा तो एक दूसरे के संपर्क में आएगा, और वही विचार आदान प्रदान करना ही हमारी भाषा कहलाती है। भाषा के हमारे दो रूप है, यानी कि शब्दों एवं वाक्यों द्वारा, दूसरा संकेतों द्वारा। तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास यही समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।